अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहबाज ताल जम्मू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सॉलिड परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड परफ्यूम क्यों बनाया जाता है। जब भी परफ्यूम की बात आती है तो हमेशा एक क्वेश्चन सुनने में आता है कि ये परफ्यूम अल्कोहल बेस है या नॉन अल्कोहल बेस है। बीइंग इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जो परफ्यूम की अल्कोहल है उसके साथ जो इबादत का सिलसिला है वो नहीं हो सकता। जबकि बहुत सारे मुफ्तियान कराम का इसके ऊपर फतवा है कि आप जो अल्कोहल बेस है वो परफ्यूम यूज कर सकते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे सॉलिड परफ्यूम की। सॉलिड परफ्यूम साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया कि इसको कुछ एज हासिल है लिक्विड परफ्यूम से। लिक्विड परफ्यूम में दो तरह के परफ्यूम्स आते हैं, एक को हम स्प्रे परफ्यूम कहते हैं और एक को हम अतर कहते हैं। याद रखें कि सॉलिड परफ्यूम इन दोनों परफ्यूम से कई हवालों से बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लिक्विड परफ्यूम में ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर सॉलिड परफ्यूम की बात की जाए तो सॉलिड परफ्यूम की लास्टिंग जो है वो ज्यादा होती है लिक्विड परफ्यूम से। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सिराज की। सिराज भी जो है लिक्विड परफ्यूम की कम होती है जबकि सॉलिड परफ्यूम की ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की और बूस्टिंग की। याद रखें, बूस्टिंग जो है वो सॉलिड परफ्यूम की ज्यादा होती है जबकि प्रोजेक्शन जो होती है वो हमेशा जो है लिक्विड परफ्यूम की ज्यादा होती है। की बात करते हैं तो लिक्विड परफ्यूम जो है ये स्टेन नहीं डालता, जबकि सॉलिड परफ्यूम के साथ अगर ये कपड़ों पे अप्लाई किया जाए तो स्टेन डल सकता है। एंड मार्केटिंग स्पेस की बात करते हैं तो इसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है, क्योंकि एक न्यू आइटम है और एक न्यू ट्रेंड है। और बहुत बड़ी बड़ी जो परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने वैक्स या सॉलिड परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में एक नया ट्रेंड चला हुआ है वैक्स परफ्यूम का या सॉलिड परफ्यूम का, तो इसकी जबरदस्त मार्केटिंग स्पेस मौजूद है। स्पेशली न्यू एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल बिजनेसमैन इसको बना के एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम सामान की बात करेंगे। हमें इस तरह से खाली बॉक्स चाहिए। आप बहुत डिफरेंट और मुख्तलिफ डिजाइनों के और मुख्तलिफ शेप के बॉक्स ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और आप अपने ब्रांड को किस पहचान के साथ मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरे नंबर पे हमें माचिस चाहिए सिलेंडर जलाने के लिए। अगर आपके पास हॉट प्लेट है तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं आएगी। इस तरह की आपको स्पून चाहिए। ये बेसिकली स्पून का एक पूरा बंच है, बंच ऑफ स्पून है जिसके अंदर डिफरेंट साइज के स्पून है, जिसमें टेबल स्पून भी है, टी स्पून भी है और इस तरह डिफरेंट क्वांटिटी के स्पून मौजूद हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमें इस तरह का एक डब्बा चाहिए जिसके अंदर हमने वैक्स और ऑयल्स को गर्म करना है। ठीक है जी, ये तो सामान है। अब हम केमिकल की बात करते हैं। केमिकल में हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ रही है वो है बी वैक्स जी। यहाँ पे बी वैक्स जो है वो एज अ बेस यूज हो रही है। ठीक है, ये बी वैक्स है। आपने सोया वैक्स या दूसरे जो वैक्सेस हैं जिसमें पैराफिन वैक्स वगैरह है वो यूज नहीं करनी, बल्कि बी वैक्स यूज करनी है। ये स्पेशल इस रेसिपी के लिए। इसके साथ हमें कोकोनट ऑयल चाहिए। यहाँ पे कोकोनट ऑयल एज अ कैरियर ऑयल यूज हो रहा है। ठीक है, याद रखें आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, उसके बाद जोजोबा ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन ऑयल्स की अपनी कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है फ्रेग्रेंस। जिस मर्जी कंपनी का आप फ्रेग्रेंस ले सकते हैं जो आप परफ्यूम बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज एवेंटस बनाना चाह रहा हूं तो मैं एवेंटस की फ्रेग्रेंस ऐड करूंगा। अगर आप जैस्मीन बनाना चाहें तो आप जैस्मीन का एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई और खुशबू बनाना चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी अकॉर्ड बना के ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्जी की नई खुशबू भी बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल रेसिपी है, साथ साथ मैं रेसिपी भी शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का बहाम ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है वो बी वैक्स जाएगी। टेबल स्पून के अंदर जो वजन आता है वो 16 ग्राम होता है। 1 टेबल स्पून के अंदर 16 ग्राम होता है। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून ले रहे हैं तो इसका मतलब 32 ग्राम वजन लेंगे। ठीक है जी, आपने इसको अच्छी तरह से फिल करना है। इस तरह से आपने इसको फिल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से 1 टेबल स्पून और इसी तरह एक और टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेने, ये 2 टेबल स्पून लेने। ठीक है जी। अगर आप 3 लेना चाहते हो तो 3 ले लें, मैं 3 ले लेता हूं क्योंकि
ज़्यादा थोड़ी सी हो जाए ताकि अच्छे से डब्बी भर जाए। 3 टेबल स्पून मैंने ले ली। अच्छा जी, इसके साथ मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल मौजूद है, मैं 2 टेबल स्पून लूंगा कोकोनट ऑयल के। 2 टेबल स्पून, याद रखें 2 ही लेने हैं आपने, 2 टेबल स्पून, राइट जी। हमने सिलेंडर ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल और बी वैक्स ले ली है। बी वैक्स मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिए हैं और यहाँ पे जो मैंने ऑयल है वो 2 टेबल स्पून लिए हैं। अब दोनों को मैं गर्म करूंगा। यहाँ पे याद रखें, आप डायरेक्ट हीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे डबल जैकेट बॉयलर यूज करें ताकि डायरेक्ट हीट से ये जो फ्लेम है वो ना बने, ठीक है। कोशिश करें फ्लेम ना बने, ठीक है। इसको इस तरह से हल्की आंच पे आपने इसको गर्म कर लेना है ताकि इसके फ्लेम जो है वो ना उठे, राइट। इस तरह से इसको गर्म करते जाना है। ये गर्म हो रहा है इस वक्त, बहुत ही स्लो हीटिंग हम दे रहे हैं इसको ताकि इसके फ्लेम ना बने, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हीट होगी तो इसके फ्लेम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर फ्लेम से बचना है तो फिर आप डबल जैकेट बॉयलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर ऑलमोस्ट ये मेल्ट हो चुका, ऑलमोस्ट ये गर्म हो चुका है। अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, मैं फ्रेग्रेंस ऐड करूंगा और फ्रेग्रेंस यहाँ पे मैं 1/4 टेबल स्पून ऐड करने वाला हूँ। जी, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, आराम से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद 1/4 टेबल स्पून, ठीक है जी। इस तरह से 1/4 टेबल स्पून, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। बॉटल को दोबारा अच्छे से बंद कर देंगे क्योंकि परफ्यूम की जो टॉप नोट्स हैं वो वेस्ट हो जाती हैं जल्दी से। इसको इस तरह से, ठीक है जी। अभी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको रख देना है यहाँ पे और अभी इस तरह डब्बियाँ ओपन कर देनी है और इसके अंदर फिलिंग कर देनी है, ठीक है जी। और ये देखिए जी, इस तरह से फिलिंग करनी है इसकी। ज्यादा नहीं करनी कि ये ओवर ना हो जाए, ज्यादा कम भी नहीं करनी कि नीचे आ जाए। ये इस वक्त बन के सॉलिड परफ्यूम तैयार है। अभी हम कुछ देर वेट करेंगे और देखते हैं इसकी फाइनल शेप क्या आती है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। विद इन 5 मिनट ये इस शेप में आ गया है। ये हमारा सॉलिड परफ्यूम बन के तैयार है। अब मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो इसकी जो डब्बी है ये 20 रुपए की है। मार्केट में इसके डिफरेंट रेट हो सकते हैं। ये 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक का इसकी प्राइस जा सकती है। जबकि हम बी वैक्स की बात करते हैं, इसमें जो बी वैक्स गई है वो टोटल ही 5 to 10 रुपीज की गई है। 5 मिनट ये बन के तैयार है। माशाल्लाह देखें, जबरदस्त ये तैयार है। हल्के हाथ से इसको इस तरह से रब करना है, जब भी यूज करना है इस तरह से रब करके इसको अपने बॉडी पे लगा देना है। माशाल्लाह जबरदस्त फ्रेग्रेंस, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी आपसे मैंने शेयर की। अभी हम लागत की बात करते हैं तो इसकी लागत जो है डब्बी 50 रुपए की है। 10 रुपए का इसके अंदर वैक्स गया है और 10 रुपए का कोकोनट ऑयल है। ये 70 रुपए बनते हैं और इसके साथ जो खुशबू है वो 30 रुपए की है। तो ये टोटल जो कॉस्ट है इसकी 100 रुपए की। ये पूरी बॉक्स जो है 20 ग्राम का बन के तैयार है। अगर आप 100 रुपए में एक बॉक्स तैयार करते हैं तो आपको ये 500 से 1000 रुपए में आराम से आसानी के साथ ये बेच सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सिंपल रेसिपी। अगर मजीद इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद वीडियोस इस टॉपिक पे बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा और देखूंगा कि इसके ऊपर कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड पे मजीद वीडियोस भी बना दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान पाए।